हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 9 अक्टूबर 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट पेपर। तो जनरल पेपर की आज हम स्टडी करेंगे और आप कंप्लीट जनरल पेपर देखना चाहते हैं अगर 2010 से लेकर अभी तक के, तो प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर चुकी हूँ। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा और वहाँ पर ओल्ड पेपर, फर्स्ट पेपर ओल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा आई बटन के माध्यम से भी आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अभी लाइव क्लास भी मैंने स्टार्ट कर दी है, लेकिन लाइव क्लास केवल वीकली मैं कर रही हूँ। तो आप मंडे को 4 o'clock PM में जुड़ सकते हैं लाइव क्लास के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख सकते हैं। तो इसे आप स्वयं से रीड करें। एक डाटा टेबल दी गई है और इस पर आधारित कई क्वेश्चंस आपको इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ऊपर मैं रीड कर देती हूँ। 5 विभिन्न क्षेत्रों नामित JKLM और N से वर्ष 2014 से 19 के दौरान किसी परीक्षा में बैठने वाले A तथा योग्य पाए गए Q अभ्यर्थियों की संख्या संबंधी आंकड़े निम्न तालिका में उपलब्ध है। तालिका के अनुसार प्रश्न 1 से 5 के उत्तर दें। तो यहाँ पे 1 से 5 तक के प्रश्न इसी टेबल पर आधारित है। टेबल आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न था वो था, समग्र रूप से पूरे वर्ष की तुलना में क्षेत्र N से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या क्या थी। तो जो औसत संख्या थी वो थी 805। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2014 में जे क्षेत्र में परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात वर्ष 2016 में एम क्षेत्र से योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या की तुलना में था। तो 4:7 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2018 और वर्ष 2019 के लिए एक साथ परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की कुल संख्या किस क्षेत्र में सबसे दूसरा अधिकतम था। तो N हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। वर्ष 2017 में क्षेत्र K से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2019 में क्षेत्र L के योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था। तो 73%। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। दी गई अवधि में एम क्षेत्र में परीक्षा में बैठने वाले तथा योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या के बीच का अंतर वर्ष में दूसरा सबसे न्यूनतम था। तो 2016। फ्रेंड्स, आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पे मैं अपने चैनल पर इतिहास से रिलेटेड काफ़ी वीडियो अपलोड करती हूँ। इसके अलावा PGT TGT की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी आपको ओल्ड पेपर, हिस्ट्री, NTA UGC नेट के ओल्ड पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या आई बटन के माध्यम से इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है। अभिकथन कहता है, मानव स्वास्थ्य के लिए पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल वाहनों के उत्सर्जन अधिक हानिकारक है। तो ये सही नहीं है, इसे हम क्रॉस कर लेते हैं। और रीज़न दे रहा है, डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अंतर्भूत रूप से काफ़ी कम होता है। ये करेक्ट होगा। तो हमारा जो उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा ए सही नहीं है परंतु आर सही है। यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। शैक्षणिक प्रसारण चैनल को चुनने वाले निम्न लिखित देशों के कालक्रम को चिन्हित करिए। तो कालक्रम को चिन्हित करना है। सबसे पहले हमारा आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट, फिर ग्रेट ब्रिटेन, इसके बाद हम रखेंगे कनाडा को, फिर हम रखेंगे ऑस्ट्रेलिया को, सबसे लास्ट में भारत।
तो इस तरह से करेंगे तो ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, MHRD भारत सरकार की योजना ARIIA का पूर्ण रूप है, तो इसका हो जाएगा अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे कथन 1 और 2 दिया हुआ है। तो कथन 1 कहता है अनुदेशात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सेवा में प्रयोग की गई तकनीक का नेटवर्क अनुदेशात्मक तकनीक है, सत्य है। फिर कथन दे रहा है यदि व्यक्तित्व विकास शिक्षा का लक्ष्य है तो कंप्यूटर एडेड शिक्षण अध्यापक को प्रतिस्थापित कर सकता है, तो ये गलत होगा। तो हमारा जो उत्तर बनेगा 1 नंबर सत्य है, किंतु द्वितीय कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुजन उपागम का प्रयोग करने वाली शोध परियोजना में निम्न में से कौन अभिभावकीय भागीदारी अभिवृत्ति तथा समस्याओं के अध्ययन पर जांच का भाग बन सकता है? तो ये हो जाएगा साक्षात्कार, प्रेक्षण और केंद्रीय समूह चर्चा। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राजीव, संजीव और विजय ने एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया जिसकी कुल दूरी 1500 मीटर है। राजीव ने संजीव को 30 मीटर से पीछे छोड़ा जबकि विजय को 100 मीटर से पीछे छोड़ा। कुल दूरी की प्रतियोगिता में संजीव विजय को कितनी दूरी से पीछे छोड़ता है यदि दोनों ने पहले जैसी दौड़ की होती? तो इसमें जो उत्तर निकल के आ रहा है वो हो जाएगा 71.4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, बढ़ते हुए मेमोरी एक्सेस टाइम्स कम से अधिक की ओर के आधार पर निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरीज के सही क्रम की पहचान करें। तो कौन सा क्रम सही है? तो इसमें जाएगा रजिस्टर्ड, फिर रखेंगे कैच मेमोरी, इसके बाद मेन मेमोरी और लास्ट में सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहला कथन कहता है शोध प्राकल्पना और अनुमानित कथन है जो अध्ययन की समस्या के निदान की दिशा में चरों के बीच संबंध को अभिधारित करता है, सत्य है। उसके बाद द्वितीय कथन कहता है गैर संभाव्यता प्रतिदर्श प्रतिचयन प्रतिक्रिया जनसंख्या प्राचल के लिए सर्वोत्तम आकलन है, गलत है। तो हमारा उत्तर बन जाएगा 1 सत्य है और 2 असत्य। यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो आने वाले कल के पश्चात के दिन से तीसरे दिन कौन सा होगा? तो शुक्रवार होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय का ई शोध सिंधु प्रयास छात्रों और अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध कराता है ई जर्नल। श्रोताओं द्वारा अवश्रवण इसकी ओर ले जाता है, तो ये ले जाता है अर्थार्थ अनुमति। महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में आत्मगत सुस्थिति निश्चित करने की दृष्टि से छात्रों को अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित करने में प्रभाविता लाने के लिए अध्यापक में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक गुण संपोषित करने की आवश्यकता है? तो भावनात्मक बुद्धि संबंधी। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार स्नातक बी वोक डिग्री कार्यक्रम में कितने पाठ्यक्रम कार्य के क्रेडिट पूरा करना अपेक्षित है? तो 180 क्रेडिट्स।
रिसाइकल बिन विंडोज़ ओएस में एक ऐसा क्षेत्र है जहां किसे हटाई गई फाइलें रहती हैं। तो केवल ए हो जाएगा हार्ड डिस्क। कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण सहायक होगा? तो जो शिक्षण सहायक होगा वो हो जाएगा विमर्श स्तर। चिन्हों का आपस में स्थान परिवर्तन करने से दिया गया समीकरण सही हो जाता है। इसके अंतर्गत 4 विकल्पों में ऐसा विदिष्ट है कि समीकरण में चिन्हों का जैसा ही अंत परिवर्तन किया जाए समीकरण सही हो जाएगा। सही विकल्प चुनिए, तो इसमें ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। फिर से कथन का प्रश्न आ गया है। कथन 1 कहता है यदि आप किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई जानते हैं तो तीसरी भुजा की लंबाई नहीं निकाली जा सकती। ये गलत है। और किसी त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 होता है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, ये श्रेणी दी गई है और विजातीय अंक चुनना है। तो विजातीय अंक हो रहा है 50, ऑप्शन 3। आईपीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका योगदान सबसे कम रहा है? तो परिवहन का। मोटा कृष्णदत्ता या तो दिन में खाता है अथवा रात में। मोटा कृष्णदत्ता दिन में नहीं खाता, अतः मोटा कृष्णदत्ता रात में खाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा निहितार्थ अर्थपति। निम्नलिखित प्रकार के अधिगम के लिए सही पदानुक्रम क्या होगा, यानी क्रम क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले हम रखेंगे समस्या निदान अधिगम, फिर अवधारणा अधिगम, फिर इसके बाद समस्या निदान अधिगम, फिर हम रखेंगे अवधारणा अधिगम, उसके बाद संकेत अधिगम, और फिर हम रखेंगे विभेदीकरण अधिगम, फिर सबसे लास्ट में हम रखेंगे नियम अधिगम। इस तरह से ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित कौन सी शोध विधि में स्वतंत्र चरों के आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखने एवं मापने के लिए व्यवहार में लिया जाता है? तो प्रायोगिक विधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन शैक्षणिक संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है लेखक और संचार अवधारणा। तो इसे मैचिंग करना है। सबसे पहले दिया है अरस्तु। अरस्तु को हम नंबर 3 से कर देंगे। वक्ता केंद्रित संचार, शैनन और वीवर हो जाएंगे नंबर 4 से। ऊपर से नीचे रेखीय संचार से विल्बर श्रैम, ये हो जाएंगे नंबर 2 से। वृत्तीय संचार से। और डेविड बर्लो हम कर देंगे नंबर 1 से। तो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। तो अभिकथन कहता है सौर तालाब ताप के रूप में सौर ऊर्जा का भंडार करते हैं, करेक्ट है। रीजन दे रहा है सौर तालाब में निश्चित प्रवणता सांद्रता वाला जल मौजूद होता है, ये भी करेक्ट होगा। तो दोनों ही सही है, ए आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं। यहाँ पे कथन दिया है अवचित संकेत का मुक्त एवं असीमित प्रयोग कक्षा में शिक्षण के संप्रेषण पहलू को बढ़ाता है। द्वितीय है
अध्यापक का आकर्षण व्यक्तित्व कक्षा के वातावरण को जीवंत बना देता है। तो ये वाला असत्य हो रहा है। 1 मिनट। फर्स्ट असत्य है और दूसरा वाला सही है। तो फिर से कथन का आ गया है। तो यहाँ बोल रहा है किसी 3 अंकों वाले दशमलव संख्या के स्टोर के लिए अपेक्षित बिट की न्यूनतम संख्या 10 है। सत्य है। 10 में ही काम होता है। फिर सेकंड कहता है किसी डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को बिट्स बाइट्स के रूप में स्टोर किया जाता है जहां एक पेज बाइट बिट्स के बराबर होता है। ये गलत हो रहा है। 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है? तो ये हो जाएगा 9/2। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाते हैं। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के यह परिणाम है। तो क्या परिणाम होते हैं? BDE। बी कहता है अधिगम संतुष्टि अनुसरण के रूप में। डी कहता है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छात्र के सक्षम बनाना और सकारात्मक अधिगम प्रतिफल। ए और बी फुटबॉल, क्रिकेट तथा हॉकी खेलते हैं। बी और सी हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं। सी और डी बैडमिंटन और टेनिस खेलते हैं। डी और ए फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस खेलते हैं। तो इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा, निम्न कूट की सहायता से उत्तर को चुनना है। तो जो सही हो रहा है वो हो जाएगा ए, डी और ई। ए कहता है सी क्रिकेट नहीं खेलता है। डी कहता है ए, बी और डी फुटबॉल तथा क्रिकेट खेलते हैं। और ई कहता है बी के अतिरिक्त सभी टेनिस खेलते हैं। तो 36 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित ब्रिक्स देशों का अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के संबंध में घटता हुआ सही क्रम क्या है? तो सही क्रम बताना है लेकिन घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले आ जाएगा चीन, इसके बाद भारत, फिर आ जाएगा रूस, फिर लास्ट में दक्षिण अफ्रीका। भारत के पास विशाल थोरियम भंडार है जो कि आणविक ऊर्जा सक्षम स्रोत है। थोरियम भंडार मुख्यतः कहाँ है? तो केवल समुद्र के तटीय बालू में, केरल के समुद्र के तटीय बालू में। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कक्षा में शिक्षण व्यवहार के नीचे दिए गए गुणों के अनुसार किस को रचना मूल्यांकन के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये हो जाएगा ए, सी और डी। छात्रों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अध्यापक प्रश्न पूछेगा। सी कहता है प्रस्तुतिकरण के समय अध्यापक छात्रों को अनुबोध करवाता है तथा जांच करता है। डी कहता है अध्यापक कुछ सेकंड के लिए रुकता है, फिर छात्रों को देखकर प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन नंबर 39। तो यहाँ पे बताना है कौन सा किसके मिलता जुलता है। जो जोड़ियाँ दी गई हैं, जैसे छिपकली सरीसृप दिया है तो इसका किस के साथ मिलान होगा? तो ये हो जाएगा गरुड़ पक्षी। गरुड़ पक्षी है, छिपकली सरीसृप है। टेनिस कोर्ट, तो इसे हम करेंगे स्केटिंग और रिंग के साथ। सांड और गाय, ये हो जाएगा जादूगर और जादूगरनी। वनस्पति विज्ञान और पौधा, ये हो जाएगा हेमेटोलॉजी और रक्त से। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से सतत विकास के लक्ष्य के अनुरूप विशिष्ट लक्ष्य को पहचानिए। तो विशिष्ट जो लक्ष्य है वो हो जाएगा ए, बी और ई। उत्तरदायी खपत एवं उत्पादन, भू जीवन, असमानता।
कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित अभिकथन में से कौन सा सही है? तो जो सही बन रहा है वो हो जाएगा ए और डी। कैच मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसमें शोध नैतिकता के उल्लंघन के पर्याप्त अवसर हैं? यानी कि किससे शायद शोध नैतिकता का उल्लंघन होता है? तो जो उल्लंघन होता है वो होता है आंकड़ों की व्याख्या में, फिर शोध परिणामों की जानकारी देना, इसके बाद दूसरों द्वारा बनाए गए शोध संसाधनों के प्रयोग द्वारा। सामान्यीकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शोध का प्रकार मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर लक्षित होता है? तो अनुप्रयोग हो जाएगा ऑप्शन 4। कंप्यूटर में डीवीडी रोम है, तो ये है एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जिसे केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो जो दिया है उसमें ई आ जाएगा क्योंकि ये वॉवेल है, उल्टा लिख दिया गया है। फिर यहाँ पे आ जाता है पैरा से आधारित प्रश्न, तो पैरा आप अपने से रीड करें। 46 to 50 जो प्रश्न है उसके उत्तर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। क्वेश्चन नंबर 46, कोई छात्र जो कक्षा में निरंतर अच्छा नहीं करता तो स्कूल में अधिक सफलता की आशा नहीं करेगा। इस अनुच्छेद का सारांश है, तो क्या सारांश निकल के आ रहा है? उसे सफल शैक्षिक निष्पादन के लिए अधिकतम प्रयास करना चाहिए। कक्षा में छात्रों के नकारात्मक मूल्यांकन का क्या अनुमानित प्रभाव होगा? तो वह अपना ध्यान अन्य क्षेत्रों में सफल होने की ओर लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, जब कोई छात्र कम सक्षम माना जाता है तो क्या परिणाम होता है? तो उसका जो परिणाम निकलता है वो हो जाएगा सी और डी। स्कूल के अन्य लोग उसकी क्षमता को वास्तविक क्षमता से कम आंकेंगे। वह अपने व्यक्तिगत संसाधनों को गैर शैक्षिक क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त कर सकता है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आ गया है, किसी छात्र के शैक्षिक निष्पादन के सकारात्मक मूल्यांकन से क्या होता है? तो वह भविष्य में भी बेहतर निष्पादन करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 9 अक्टूबर 2020 का एग्ज़ाम हुआ था उसका जनरल पेपर कंप्लीट हो चुका है और हिस्ट्री का पेपर मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं मिला है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से या आई बटन के माध्यम से उसे देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने एक नया चैनल भी क्रिएट किया है क्योंकि बहुत से लोगों को कुछ वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत शॉर्ट टाइम में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, 10-15 मिनट की स्टडी करना चाहते हैं, तो आप मेरे नए चैनल डिजिटल विद्या से जुड़ सकते हैं। उस पर भी मैंने वीडियो डालने अभी स्टार्ट कर दिए हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।